भारत की खतरनाक तैयारियों और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक के बयानों से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो गायब ही हो गए हैं। पाकिस्तान में लोग खुलकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ लापता हो गए हैं। यह खुद पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम से सवाल पूछ लिया वहां की मीडिया ने, शहबाज शरीफ कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं। ये वहां के मीडिया वाले खुद वहां पूछ रहे हैं पाकिस्तान के डिप्टी पीएम से कि हेलो, वेयर इज शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को जनता के सामने आना चाहिए। कई दिनों से शहबाज शरीफ दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। यह पाकिस्तानी पत्रकार ने शहबाज शरीफ पर क्या सवाल पूछा, देखिए कैसे पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं। वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से खिताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है। सारी सिचुएशन को डील करने के लिए एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। आप सोचिए बॉस, पाकिस्तान के पत्रकार खुद डिप्टी पीएम से पूछ रहे हैं कि हेलो, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है भाई। इंडिया ठोकने को तैयार बैठा है, हमारा पीएम गायब है। यानी ये कोई हवाई खबर नहीं थी कि शहबाज शरीफ गायब हो गए। सच यही है। यहां नरेंद्र मोदी खुले में बोल रहे हैं कि हम तो मिट्टी में मिलाएंगे। ये अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। और उधर प्राइम मिनिस्टर देखिए गायब है, पब्लिक ढूंढ रही है। ढूंढो ढूंढो, कहां है साहब हमारे। पाकिस्तान इसी डर में दुबला हुआ जा रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, हमला कब होगा। इधर भारत भी पाकिस्तान के डर को बढ़ा रहा है। भारत के खतरनाक राफेल फाइटर जेट ने बीती रात बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की है। इंडियन एयरफोर्स के दूसरे लड़ाकू विमानों ने भी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की है। यह साधारण पेट्रोलिंग नहीं है, बल्कि कॉम्बैट पेट्रोलिंग थी, यानी युद्ध के लिए एकदम तैयार वाली स्थिति। और इसी से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि 2 रात से बॉर्डर पर राफेल उड़ रहे हैं। 4 राफेल जेट्स ने भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग की। बॉर्डर से 10 किलोमीटर की रेंज में राफेल उड़े हैं। राफेल को देखकर पाकिस्तान के सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए कि भाई ये तो उधर से ही खड़े खड़े ठोक देने वाला है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होने को लेकर खौफ हो गया है। यानी पीओके और कराची, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा डर में है कि नेवल स्ट्राइक हुई तो क्या करेंगे, वहां तो हम कहीं टिकते नहीं। एयर स्ट्राइक हुई, वहां हम टिकते नहीं, क्या ही करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत लगातार पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना इसका करारा जवाब दे रही है। भारतीय सेना का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तानी रेंजर अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जा रहे हैं। यानी हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा गया है। इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और वॉर स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान फंसा हुआ है। इसी के साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तौर पर भी किनारे लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। दुनिया भर के देशों को भारत यह मैसेज दे रहा है लगातार कि आतंक के खिलाफ भारत तगड़ा एक्शन लेने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच पहलगाम हमले को लेकर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों, साजिश करने वालों को हर हाल में सजा दी जाएगी। यानी यह नहीं कि अमेरिका के विदेश मंत्री से बात हो रही है तो एक बार सोच ले कि क्या करना नहीं करना। उनको भी बता दिया कि हेलो बॉस, सजा तो हम देंगे, उसमें कोई इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं है। यानी भारत ने अमेरिका को भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि पहलगाम के मामले पर भारत पीछे नहीं हटेगा। जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें जमीन खोद कर लाना पड़े तो जमीन खोदी जाएगी। पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार हर लेवल पर जबरदस्त काम कर रही है। पीएम मोदी तो सारी रणनीतियों पर नजर रख रहे हैं और लगातार डायरेक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम मोदी की टीम के अहम 4 लोगों की बड़ी भूमिका है, जिनमें जो पीएम के फैब 4 हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई हुई है, लगातार आर्मी चीफ से बात करना, नेवल चीफ से बात करना, एयरफोर्स के चीफ से बात करना। रक्षा मंत्री लगातार एक्टिव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो है दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। और एनएसए अजीत डोवाल, वो लगातार क्या स्ट्रैटेजी बननी है, कैसे एक्शन होना है, इस पर काम कर रहे हैं। ये चारों अपनी अपनी भूमिका खामोशी से लेकिन दमदार तरीके से निभा रहे हैं।
और इसी वजह से भारत आज पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा है कि आतंकवाद को खत्म करेंगे तो करेंगे। और पीएम मोदी की यह टीम तेजी से काम कर रही है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को कह दिया कि पहलगाम हमले में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना जताई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और आत्मरक्षा के अधिकार का, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो अमेरिका के रक्षा मंत्री को बातें बताई, जो पाकिस्तान के खिलाफ सबूत बताए, जो भी उन्होंने बातें बताई, उसका इंपैक्ट यह रहा कि अमेरिका भी कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं बॉस, हम आपके साथ हैं, जो करना है कीजिए। अब आप समझ लीजिए कि भारत किस लेवल पर पाकिस्तान को घेरे जा रहा है। और यह कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, यह हाई रिस्क फैसले हैं जिनको लेने से पहले बहुत सारे बॉक्सेस पर चेक मार्क करना पड़ता कि ये हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं। लोग सोच रहे हैं जैसे मैगी बन रहा है, अरे 2 मिनट हो गया अभी बना नहीं। अरे बॉस, अटैक करना है किसी पर, सबक सिखाना है किसी को, सब तरफ से चीजें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। पीएम मोदी और उनकी टीम यही कर रही है। यानी सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन से ही पाकिस्तान घुटनों पर आता दिख रहा है, जबकि अभी तो असली धमाका होना बचा हुआ है। क्योंकि पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उसके बारे में तो लोगों को कुछ पता ही नहीं। पीएम मोदी को डे टू डे काम करते देख लोग हैरान हो रहे हैं कि पीएम मोदी के मन में चल क्या रहा है। विपक्ष के नेता तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी पहलगाम को भूल गए, क्या एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको 3 घटनाओं के जरिए बताता हूं कि पीएम मोदी के काम करने का स्टाइल क्या है। और जब पीएम मोदी इतने रिलैक्स दिखते हैं, इतने चैन में दिखते हैं, तो सामने वाले का चैन छीन लेते हैं। उदाहरण से समझिए, साल 2016 में उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इसका बदला 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर लिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीएम मोदी बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने CSIR के प्लैटिनम जुबली फंक्शन का उद्घाटन किया था। 27 सितंबर को पीएम मोदी ने माता अमृतानंदमयी के 63वें जन्मदिन पर संबोधन दिया था। 28 सितंबर जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी, उस दिन पीएम मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से बात की थी। यानी दुनिया के सामने पीएम मोदी बिना किसी तनाव के, बिना कोई लोड लिए रोजमर्रा का काम करते दिख रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के पहले, जैसे आज दिख रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रही थी। उरी में सेना के कैंप पर हमले के 10 दिन के अंदर पीएम मोदी ने बदला लिया था। इस दौरान किसी को भनक भी नहीं लगी कि पीएम मोदी क्या प्लानिंग करके बैठे। इसी तरह से 2019 में पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि उनके मन में क्या चल रहा है। पुलवामा हमले के 12 दिन के अंदर भारत ने बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। उस समय भी पीएम मोदी रेगुलर तरीके से ही अपना काम कर रहे थे।